इस कार्य को पूरा करो। प्लीज कंप्लीट दिस टास्क। अगर आपको कहना है इस कार्य को पूरा करो, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे प्लीज कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है। इस तरह से अगर और सेंटेंसेस है, हिंदी सेंटेंसेस, हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे करें, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कृपया इस कार्य को पूरा करें। अगर आपको किसी से कहना है कृपया इस कार्य को पूरा करें, कृपया को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज। ठीक है, प्लीज। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, दिस मतलब होता है इसे। ठीक है, टास्क मतलब कार्य। प्लीज कंप्लीट दिस टास्क। कृपया इस कार्य को पूरा करें, कृपया इस कार्य को पूरा करें। इसी तरह से हम और भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, बस आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से हम वर्ड मीनिंग को तैयार करते हैं, सेंटेंसेस किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में। अगला सेंटेंस, तैयार हो जाओ। अगर आपको कहना है तैयार हो जाओ तो हम इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। रेडी मतलब होता है तैयार होना, रेडी मतलब होता है तैयार होना। वहीं अगला सेंटेंस है कि आपको सजा दी जाएगी। आपको सजा दी जाएगी, आपको हम लिखते हैं यू, तुमको या आपको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू। ठीक है, यू दी जाएगी, गा है, गी है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम विल शैल का यूज करते हैं। यू है इसलिए विल का यूज हुआ है। यू विल बी पनिश्ड। पनिश्ड मतलब होता है सजा देना, पनिश्ड मतलब होता है सजा देना। आपको सजा दी जाएगी, यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा दी जाएगी। अगला सेंटेंस, इसे बंद करो। अगर हमें कहना है इसे बंद करो तो हम क्या कहेंगे, बंद करने को हम बोलते हैं स्टॉप। बंद करना को हम कहते हैं स्टॉप। स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, इसे बंद करो, इसे बंद करो। ठीक है, कोई काम कर रहा है, आपको नहीं पसंद है, आप उसको बंद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोल के कहेंगे स्टॉप हियर। ठीक है, स्टॉप हियर, इसे बंद करो। वहीं अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें, मैं तुम्हारे, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कहना है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, सकता है, सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करेंगे। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या है, इसलिए वाट का यूज हम लोग पहले करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाट, क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाट। वाट मतलब होता है क्या, सका है, सकी है, तो कैन का यूज हुआ है। कैन आई, आई मतलब मैं, डू मतलब करना, फॉर मतलब होता है के लिए, यू मतलब होता है तुम। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं खाना खाने जाऊँगा तो हम इंग्लिश में कहेंगे, मैं को हम बोलेंगे आई, गा है लास्ट में इसलिए विल का यूज हुआ है। गो मतलब जाना होता है, ईट मतलब खाना होता है, विल गो टू ईट। यह बहुत अनुचित है, यह बहुत अनुचित है तो हम कहते हैं यह को हम इंग्लिश में दिस बोलेंगे, है को इज, सो यूनिफेयर, यह बहुत अनुचित है, दिस इज सो यूनिफेयर। ओके, वहीं अगला सेंटेंस है, आपका ध्यान कहाँ है। कहाँ है इसलिए हम वेयर का यूज पहले करेंगे। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, इज मतलब है, योर मतलब होता है आपका या तुम्हारा, आपका अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान। आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर अटेंशन। आइए कुछ अच्छी खबरें लें, आइए कुछ अच्छी खबरें लें तो हम वहाँ पे लेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस, लेट्स सिंगिंग, लेट्स हैव सम गुड न्यूज़, लेट्स हैव सम गुड न्यूज़। सम गुड न्यूज़ मतलब होता है कुछ अच्छी खबरें। आप भी हमारे साथ आइए। अगर आपको किसी से कहना है इंग्लिश में आप भी हमारे साथ आइए तो हम कहेंगे यू आल्सो कम विद अस।
अस को हम बोलते हैं यू आल्सो कम विद अस। यू मतलब होता है तुम, आल्सो मतलब भी, यू कम मतलब आना, विद अस मतलब हमारे साथ, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस है आज कहाँ जाओगे। आज कहाँ जाओगे अगर हमें इंग्लिश में कहना है, कहाँ को हम वेयर बोलेंगे, पहले लिखेंगे। गा गेगी है तो विल का यूज हुआ है। विल यू गो टूडे, टूडे मतलब होता है आज। वेयर विल यू गो टू टूडे, आज कहाँ जाओगे। वहीं अगला सेंटेंस है इसमें कितना समय लगेगा। इसमें कितना समय लगेगा तो हम कहेंगे कितना समय, कितना लगेगा तो हम उसके लिए हाउ का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग विल इट टेक। इसमें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप चुप क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं। क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई आर यू साइलेंट। आर को हम कहेंगे है, यू मतलब तुम, साइलेंट मतलब होता है चुप। आप चुप क्यों हैं, वाई आर यू साइलेंट, वाई आर यू साइलेंट। मैं बाद में फ़ोन करूँगा। अगर आपको किसी से कहना है मैं बाद में फ़ोन करूँगा तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कॉल यू लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में। आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। आप शायद सही हो सकते हैं तो इसलिए कैन का यूज होगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये शायद संदेह का वो है, संदेह वाला संदेह सेंटेंस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हैं, यू मे बी राइट, ठीक है। जहाँ संदेह वाले सेंटेंसेस हो वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। मैं कहाँ से शुरू करूँ, अगर आपको पूछना है मैं कहाँ से शुरू करूँ तो हम कहाँ है इसलिए वेयर का यूज हुआ है। वेयर डू, डू मतलब होता है शुरू करना, कार्य करना। आई स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए डू का यूज हुआ है। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरू करूँ। स्टार्ट मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। मैं कहाँ से शुरू करूँ। वही अगला सेंटेंस है अगर हमको किसी से कहना है बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत रो। कोई बच्चा रो रहा है या हमारा कोई खास है वो रो रहा है, हमें उसे मना करना है कि बिल्कुल मत रो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट। डोंट को हम डू नॉट भी पढ़ते हैं। डोंट का मतलब होता है नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए डोंट का यूज हुआ है। क्राई मतलब होता है रोना, क्राई मतलब होता है रोना। एट ऑल, बिल्कुल मत रो, तो हम कहेंगे डोंट क्राई एट ऑल, डोंट क्राई एट ऑल। वही अगला सेंटेंस है आपके बैग में क्या है। आपके बैग में क्या है अगर हमें कहना है, हमें किसी से पूछना है, कोई हमारे घर आया है और उसके बैग में कोई सामान है, हमें पूछना है आपके। आपके हम बोलते हैं यू, इंग्लिश में हम कहेंगे यू। बैग को हम बैग बोलेंगे। में मतलब होता है इन, क्या मतलब होता है व्हाट। व्हाट को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, नहीं, व्हाट को, क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। व्हाट इज का मतलब होता है। इन मतलब में, ठीक है। व्हाट इज इन योर, योर मतलब आपके बैग, आपके बैग में क्या है। अगर आपको पूछना है तो इस तरह से पूछेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलें। किसी से बोलना है दिखावा मत करो, कोई दिखावा कर रहा है आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कहेंगे दिखावा मत करो। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट शो ऑफ। डोंट मतलब नहीं होता है, शो ऑफ मतलब होता है दिखावा करना। डोंट शो ऑफ, शो मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। तो हम मना कर रहे हैं तो हम कहेंगे डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो, दिखावा मत करो। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की आप हैबिट बनाइए, आप जल्दी ही एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे और लोगों के बीच में आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। वही अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है आप गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो, मैं दुखी हूँ। जैसे आप परेशान हैं, आपको कोई डांट रहा है तो उसमें आप बोल सकते हैं आप अब गुस्सा मत करो, मुझे दुख है। आपसे कोई गलती हो गई है तो कहेंगे अब गुस्सा मत करो, मुझे दुख है, ठीक है। डोंट गेट, डोंट मतलब नहीं, गेट एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा करना। नाउ मतलब अब, आई मतलब मैं, सैड मतलब होता है दुखी, ठीक है। डोंट गेट एंग्री नाउ आई सैड, अब गुस्सा मत करो, मुझे दुख है, मुझे दुख है। वही अगला सेंटेंस है आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। कहना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। आपको हम बोलेंगे यू आर
मतलब आर का मतलब होता है, एब्सोल्युटली मतलब होता है सही, बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल, सही मतलब होता है राइट, सही मतलब होता है राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी से कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो कहेंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट। वही अगला सेंटेंस है, सबको लाओ। लाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग, लाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग, सबको लाओ तो हम कहेंगे ब्रिंग एवरीवन, ब्रिंग एवरीवन, सबको लाओ, ठीक है। वही ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप तैयार करते रहा करिए, रोज दिन भर में जितने भी सेंटेंस हैं आप उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए ग्रामर आते हुए भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है इंग्लिश बोलने की, अपनी आदत बनाइए। बुद्धिमान बनो, अगर आपको किसी से कहना है कि बुद्धिमान बनो तो इंग्लिश में कहेंगे बी स्मार्ट, बी स्मार्ट मतलब बुद्धिमान बनो। कोई भी, कोई भी आपको ऐसा लगता है, कोई भी आपको ऐसा लगता है, अगर इंग्लिश में कहना है कोई भी तो है कहेंगे एनीथिंग यू फील, फील लाइक, कोई भी आपको ऐसा लगता है, ठीक है। यह मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल है, यह मेरे लिए मुश्किल है तो इट इज़, इट का मतलब यह इज मतलब होता है, डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल, के लिए मतलब होता है फॉर, मी मतलब मेरे लिए, ठीक है। यह मेरे लिए मुश्किल है, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। कोई आपसे कोई कार्य बोल रहा है तो आप वो बहुत टफ है तो कहेंगे इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। वह आपकी तरह लग रही है, आपको किसी से बताना है वह आपकी तरह लग रही है तो इंग्लिश में कहेंगे सी लुक्स लाइक यू। सी मतलब होता है वह, जब हम लड़की की बात करेंगे तो हम कहेंगे वह, सी यूज करेंगे। लुक्स मतलब होता है देखना, तुम्हारे जैसी, लाइक यू तुम, तुम्हारे जैसे, सी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी लग रही है। मुझे कुछ नहीं पता, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, नो मतलब होता है जानना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, आई नो नथिंग। मुझे सब पता है तो हम कहेंगे आई नो, मतलब आई मतलब मैं, नो मतलब जानना, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। ओके गाइस, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वही अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास मेरी, तुम्हारे पास मेरी किताब है। अगर आपको पूछना है किसी से कि तुम्हारे पास मेरी किताब है तो तुम्हारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू हैव ए, यू हैव मतलब पास को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैव। माई मतलब मेरी, बुक, मेरी बुक मेरी किताब, ठीक है। माई बुक मेरी किताब, माई बुक। यू हैव ए माई बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब है। तो जवाब में आया मेरे पास आपकी किताब नहीं है, तो फिर कहते हैं मेरे पास आपकी किताब नहीं है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई। यहाँ पे हम डोंट का यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई डोंट, आई मतलब मैं, डोंट मतलब नहीं, है मतलब पास होना, यू मतलब, योर मतलब तुम्हारी, बुक, तुम्हारी बुक मेरे पास नहीं है, मेरे पास आपकी किताब नहीं है, आई डोंट हैव ए योर बुक, ठीक है। बुक मतलब होती है किताब। आप पढ़ने का, आप पढ़ने का समय आ गया, अब पढ़ने का समय आ गया। अगर आपको अपने बच्चे से बोलना है या अपने भाई बहनों से अब पढ़ने का समय आ गया है तो इंग्लिश में कहेंगे नाउ, नाउ मतलब होता है अब, इट इज़ टाइम टू रीड, इट इज़ टाइम टू रीड, या हम स्टडी भी बोल सकते हैं। अब पढ़ने का समय आ गया है, नाउ इट इज़ टाइम टू रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यह ध्यान देने वाली बात है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो अगर हमें किसी से कहना है कि यह ध्यान देने का विषय है या ध्यान देने की बात है तो हम कहते हैं, हम दो तरह से बोलते हैं ना अपनी बातों को, या ध्यान देने वाले विषय है या ध्यान देने वाली बातें हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में इट्स
मैटर, मैटर मतलब होता है विषय। आप, अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। इट्स मैटर ऑफ अटेंशन, या ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको किसी से कहना है, मैटर मतलब होता है मामला या विषय, हम दोनों बोल सकते हैं। अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। अगर ऐसे सेंटेंसेस तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो हम कहते हैं आई विल कम, आई विल कम टू मीट यू, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, आऊँगा तो इसलिए विल का यूज़ हुआ है। गा गे गी के वाक्य वाले में विल का यूज होता है, तो आई मतलब मैं, विल मतलब आऊँगा, कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, आई विल कम टू मीट यू। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी आवाज़ टूट रही है। अगर आपको किसी से बोलना है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कहना है आपकी आवाज़ टूट रही है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे योर वॉइस। वॉइस मतलब होता है आवाज़, इज मतलब होता है। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब होता है टूटना या कटना, ठीक है। आपकी आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।